बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय हम समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव शमीम अंसारी साहब के साथ हैं और लगातार जो है कि बंगाल को लेकर सियासी सरगर्मी जो है बढ़ती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी कह रही है कि हम क्या शपथ नहीं लेंगे और हम अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, हम अपना सीएम पद नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि बंगाल चुनाव का रिजल्ट आते ही 4 घंटा तक अखिलेश यादव जी बेहोश पड़े थे, अब उनको होश में आ जाना चाहिए। कैसे देखते हैं इस मामले को? इस तरह बंगाल में चुनाव हुआ, बंगाल की जनता एक तरफ और रिजल्ट परिणाम एक तरफ। देखिए, बंगाल का चुनाव जनता बनाम चुनाव आयोग हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एकदम बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में चुनाव आयोग ज्ञानेश्वर महोदय का काम देखने को मिल रहा है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग जी से गुजारिश है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, चुनाव आयोग का पद छोड़ दें और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हिंदुस्तान में काम करें। ये चुनाव पूर्ण रूप से चोरी का चुनाव हुआ, डकैती की गई, हक मारा गया, कई लाख वोटरों का वोट काटा गया, चुनाव आयोग के सारे में काटा गया, 32 लाख वोट काट दिए गए और जो गैर भाजपाई वोट थे उन्हीं को काटा गया, जो सिक्योर वोट थे उनको काटा गया। लोकतंत्र की हत्या की गई बंगाल के अंदर। और ममता दीदी का जो कहना है कि मैं नहीं छोड़ूंगी सीएम पद, तो सीएम तो हैं, क्यों छोड़ेंगी? किसी के वोट की चोरी कर लेने से मेरी मिल्कियत कोई व्यक्ति चुरा के ले जाए, छीन के ले जाए, तो उसको वापस भी ले आने का काम भारत सरकार पहले व्यवस्था है की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट है, तमाम बड़ी एजेंसियां और हैं। चुनाव आयोग कोई आखिरी संस्था थोड़ी है। हमारे पास राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, हमारे पास क्या नाम है कि गृह मंत्रालय है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट वगैरह भी तो है हमारे साथ। तो इंसाफ मिलना बाकी है। और जहाँ तक सवाल आपने किया ओम प्रकाश राजभर जी का, उनकी बहुत शख्सियत के बारे में लोग जानते हैं, कितने अजीम शख्सियत के मालिक हैं। उनका छोटा मुंह बड़ी बात अक्सर हुआ करती है। और उन्होंने जो कहा कि 4 घंटा बेहोश थे, हम लोग 4 लोग कांधे पर उठा के उनको पहुंचा देंगे, वो अपनी हद के अंदर रहें, दायरा ना छोड़ें। जनता उनको और हम सब लोग मिल करके जो पहले वो करते थे, कैंट से लेके पांडेपुर, पहाड़िया, पिस्तालिया, छोटी सी मतलब जीप लेकर के और ऑटो लेकर के, विक्रम ऑटो लेकर के जो चिल्लाते थे, और दौरा करने के बाद वहीं बैठ कर के पांडेपुर में बहुत ताली किया करते थे, तो वही दौड़ उनका आने वाला है। वो अपने दायरे में रहें। ताड़ी पीने वाला दौराने वाला। हाँ, ओम प्रकाश राजभर को जहाँ तक ताकत देना था हमारी पार्टी ने दिया, और हमारी दी भी ताकत के बल पे आज हम को भौंक रहे हैं, हम ही से उछल उछल के बतियाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये खाली बर्तन जैसे लोग हैं, इनके पास कुछ अपना है नहीं, तो खाली बर्तन आवाज करता है और कि वो छोटी बुद्धि के लोग हैं। लेकिन समीम साहब, एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर से ममता बनर्जी इंडिया अलायंस के साथ मिलकर अगर से लड़ती तो कहीं ना कहीं जो हार मिली है ये ना मिलती। बिल्कुल उनका कहना भी सही है। उन्होंने इंडिया गठबंधन की मुखालफत की, तो अगर साथ में लोग जुड़े होते तो आज इतना बड़े वोट चोरी ना होता, आज आदमी लगा रहता। इंडिया गठबंधन एक बहुत विशाल मतलब मामला है, ताकत वाला मामला है, तो आप छोड़ देंगे अपनी हालत में अपनी। ठीक है, आप बहुत मेहनती हैं, बहुत झाड़ू में बहुत अच्छी आप नेत्री हैं, आपका बहुत सम्मान स्वागत हम लोग करते हैं। लेकिन जब एक गठबंधन बना है चोरों से लड़ने के लिए, आप साथ खड़ी रहिए ना। आप साथ नहीं रहेंगे तो चोर आपको वोट चुरा के लेके चला जाएगा। तो और आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी पार्टी के और सभी गैर भाजपाई दलों से अनुरोध करते हैं कि वो भाजपा जैसी वोट चोरी करने वाली पार्टी के खिलाफ सड़कों पर बड़े पैमाने पर आंदोलन होना चाहिए। अब यह आंदोलन ही एक रास्ता बनता है जिससे इनका सच और झूठ जनता बीच में आएगा
और ये आंदोलन के माध्यम से ही ये अपनी चोरी बंद कर पाएंगे। जिस तरह से अखिलेश यादव जी जाके उनसे मिलते हैं, क्या वाकई में ये आंदोलन की रूपरेखा ले सकता है? बेशक ले सकता है। अखिलेश जी इसीलिए मिले हैं कि रूप में आंदोलन बनेगा, आंदोलन होगा और आंदोलन होना चाहिए, एकदम जनहित में होना चाहिए आंदोलन, जनता की भलाई के लिए होना चाहिए आंदोलन। जनता के साथ धोखा हो रहा है इस बीजेपी सरकारों में, तो जनता के हक के लिए बिल्कुल आंदोलन होना चाहिए। आंदोलन का भी रास्ता ऐसा अपनाया जाए जिससे जनता को कोई नुकसान न पहुंचे। हम कहीं धरने बैठ सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, कहीं मुख्यालय पर जाके धरने बैठ सकते हैं, कोई मतलब ऐसी बात ना हो जिससे कि हमारे प्रशासन को भी नुकसान पहुंचे और जनता को नुकसान पहुंचे। जनहित को देखते हुए, प्रशासन के भी को देखते हुए आंदोलन होना चाहिए। हम तो कहते हैं अपने राष्ट्रीय जी से, जिसे पहले आंदोलन होता रहा, हम लोग करते थे घेरा डालो, डेरा डालो, या और भी तरह का मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन या जेल भरो आंदोलन, ऐसे बड़े आंदोलनों के लिए वो हम सब लोगों को आदेशित करें। और आंदोलन ही एक रास्ता है